अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निसार वतन NW न्यूज़ HD और मैं हूं आपकी होस्ट नाज। और अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हनीफ अजीमी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहालपुर डिवीजन मुसर्रत जबीन, रीजनल पुलिस ऑफिसर बहालपुर गाजी सलाहुद्दीन, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, ज़हीर अनवर जप्पा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रहीम यार खान, इरफान अली समू ने कच्चे के हसास इलाकों का दौरा किया। दौरे का मकसद कच्चे में जारी पुलिस ऑपरेशन, सिक्योरिटी इंतजामात और मजमूई अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेना था। दौरे के दौरान आला अफसरान को पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें कच्चे के इलाकों में जारी सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन, डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयों, सरेंडर के हालिया वाक़यात और मुस्तकबिल की हिकमत अमली से आगाह किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि कच्चे में क़याम अमन के लिए मरबूत और मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं और पुलिस की भारी नफरी तैनात है। आला हुकाम ने जारी ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि कच्चे में अमन अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने वाज़ेह हिदायत जारी की हैं कि अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। कमिश्नर बहालपुर डिवीजन मुसर्रत जबीन ने कहा कि कच्चे के इलाकों में रियासत की रिट कायम करना नागुज़ीर है और इसी मकसद के लिए तमाम इदारे एक पेज पर है। RPO बहालपुर गाजी सलाहुद्दीन का कहना था कि पुलिस जदीद हिकमत अमली के तहत कार्रवाइयाँ कर रही है और अवाम के ताउन से जल्द मजीद मस्बत नताइज सामने आएंगे। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा और DPO इरफान अली समू ने यकीन दिलाया कि जिला भर में सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाया जा रहा है, जबकि कच्चे में मुस्तकिल अमन के लिए तवील मुद्दती इक़दामात भी किए जा रहे हैं। आला हुकाम ने पुलिस अफसरान और जवानों की पेशा वराना सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि कच्चे में अमन की बहाली से न सिर्फ इलाके के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा बल्कि मजमूई तौर पर जिले में अमन और तरक्की की फ़िज़ा कायम होगी। इंतज़ामिया और पुलिस की मुश्तरका इक़दामात से कच्चे में अमन की बहाली की उम्मीदें रोशन हो गई हैं, जबकि कानून शिकन अनासर के लिए घेरा मज़ीद तंग किया जा रहा है।